ये है ESP32 का कैमरा मॉडल और इसमें एक कॉमन प्रॉब्लम है जो हर एक के साथ आती है, जो मेरे साथ भी आई थी जब मैंने इसको पहली बार बाय किया। ये मॉडल रैंडमली रीसेट देता है या फिर बिना कोई वजह के वर्क नहीं करता। जब आपके कनेक्शन, वायरिंग, कोडिंग सारी चीज़ सही है फिर भी ये वर्क नहीं करता, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट्स जो नॉर्मल ESP32 बोर्ड होते हैं उससे काफ़ी ज़्यादा अलग है। और इसके लिए सिर्फ इसके 2 सॉल्यूशंस है जो इसको आप अप्लाई कर सकते हो, और उसके बाद भी अगर ये वर्क नहीं करता तो उस टाइम पे आप समझ सकते हो कि आपके मॉडल में कुछ डिफेक्टिव हो सकता है या फिर आपका मॉडल ख़राब हो सकता है उस टाइम पे। बट अभी हम सॉल्यूशन की बात करें तो पहला इसका सॉल्यूशन ये है कि आपका जो पावर सप्लाई है, समझ लो कि इसको पावर सप्लाई चाहिए करीब 1.1 एम्पियर से 1.5 एम्पियर तक। 1.5 एम्पियर मैंने इसलिए बोला क्योंकि इसमें कभी कभी स्पाइक आती है, वोल्टेज की नहीं बट करंट की स्पाइक आती है। इसका वाईफाई और कैमरा सेंसर दोनों एक टाइम पे ऑन होते हैं और कभी कभी FPS ड्रॉप होने की वजह से भी ये चीज़ होती है। तो उस टाइम पे अगर आपका जो पावर सप्लाई है या फिर लैपटॉप का USB पोर्ट है वो इतना करंट अगर कैपेबल नहीं है कि उसको इतना करंट सप्लाई कर सके, तो आपका लैपटॉप का पोर्ट या फिर शटडाउन होता है। आपने कभी नोटिस भी किया होगा जब आप यूज़ करते हो नॉर्मल पेन ड्राइव या फिर जब मेल फंक्शन वाली पेन ड्राइव यूज़ करते हो तो वो बीच में कट हो जाता है, मतलब बार बार आपका लैपटॉप का पोर्ट उसको बंद कर देता है, उसमें आवाज़ भी आती है एक टाइप की। जब भी ये चीज़ होती है बस सेम उसी तरीके से इसमें चीज़ होती है। इसको चाहिए पावर सप्लाई 5 वोल्ट के साथ 1.3 या 1.4 एम्पियर जब स्पाइक आती है। नॉर्मली जब इसके FPS ड्रॉप होते हैं तभी, या जब स्टार्ट करते हो, ये 2 इसके सिचुएशन है जब इसको करंट हाई चाहिए। उस सिचुएशन में अगर आपका लैपटॉप का USB पोर्ट अगर सप्लाई नहीं कर पा रहा तो ये मॉडल रैंडमली रीसेट देगा और आपका लैपटॉप का USB पोर्ट भी खुद को बचाने के लिए या फिर लैपटॉप उस पोर्ट को बचाने के लिए भी वो करंट को सप्लाई नहीं देगा। ये रीज़न है कि ये आपका बोर्ड है वो रैंडमली रीसेट देगा। अब इसका सॉल्यूशन ये है कि आप वहीं USB केबल को वहाँ से निकाल के, लैपटॉप से निकाल के, आपकी जो पावर बैंक है, जो आजकल पावर बैंक 5 वोल्ट के साथ 3 एम्पियर आती है या मिनिमम 2 एम्पियर की तो आती है, वहाँ पे आप इसको कनेक्ट करके चेक कर सकते हो और डेफिनेटली आपका कैमरा मॉडल वर्क करने लग जाएगा। फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे मॉडल भी सही है, यहाँ पे पावर सप्लाई भी आपके पास इनफ है जितना इसको चाहिए। बट वहीं पे अगर आपका USB केबल या फिर डेटा केबल जो भी आप यूज़ करते हो वो इतना कैपेबल नहीं है कि उस करंट को यहाँ तक इतने स्पीड से पहुँचा सके जितना इसको चाहिए। जैसे यहाँ पे कैमरा सेंसर भी होता है, वाईफाई भी होता है, दोनों एक साथ एक टाइम पे ऑन होते हैं और कभी कभी FPS ड्रॉप होती है, उस टाइम पे ही इसको चाहिए हाई करंट, मतलब करंट की स्पाइक आती है। तो उस टाइम पे अगर आपका केबल ही इतना सफिशिएंट नहीं है या फिर इतना कैपेबल नहीं है कि इसको करंट पहुंचा सके उतनी स्पीड से, तो भी ये रैंडमली रीसेट देने लग जाएगा, वर्क नहीं करेगा इन शॉर्ट में। तो इसके लिए जो फास्ट चार्जिंग वाला USB केबल होता है वो उसको आप बाय करो और उसके साथ ट्राई करो। 99% आपकी जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी और वो वर्क करने लग जाएगा। मतलब जो नॉर्मल जो USB केबल है उससे आप कोड कर सकते हो, बट इसको चलाने के लिए आपके पास जो फास्ट चार्जिंग वाला जो केबल है उसको लगा के देखना, 99% है कि आपका वर्क करने लग जाएगा मॉडल। तो बस आपका USB केबल चेंज करो और इसको आप अपने एडेप्टर में लगा सकते हो या फिर आपके पावर बैंक में भी लगा सकते हो। दोनों में कोई भी जगह पे चल जाएगा क्योंकि दोनों आपको 3 एम्पियर तक का पावर सप्लाई देता है। बस इतना मेक श्योर करना है आपको कि जहाँ पे भी आप USB केबल को इंसर्ट करने वाले वो 5 वोल्ट ही हो, एग्जैक्ट 5 वोल्ट से ज़्यादा ना हो, क्योंकि ज़्यादा होगा तो आपका मॉडल ख़राब उस टाइम पे हो सकता है। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो आप और भी इलेक्ट्रिकल के रिलेटेड वीडियोज़ के लिए।